दुष्ट पापी गद्दार मंत्री, तू क्या समझता है कि मैं तेरे साथ इतनी आसानी से चलने के लिए राजी हो जाऊंगी? तू एक गद्दार है। तूने राजा शाह बीरम के साथ धोखा किया है और तुझे तेरे इस किए की सजा जरूर मिलेगी। वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। ये हुकूमत तूने शाह बीरम की गैर मौजूदगी में हासिल की है। मैं अब अपने शहर सबज में जा रही हूँ। मुझे अपने परिवार से मिलना है। राजा शाह बीरम आते ही होंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो परिवारों, हम तुम्हें जीवन भर खुश रखेंगे। तुम हमारे साथ आ जाओ। बिल्कुल नहीं। यहाँ खड़े सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। राजा शाह बीरम आए तो उन तक मेरा ये पैगाम जरूर पहुँचा देना। अगर राजा साहब को मुझसे मिलने की चाहत रही तो उनसे कहना कि वो मुझसे शहर सबज में आकर मुझसे मिल ले। इतना कहकर हुसन बानो परी वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। दर्पण वही एक कोने में छुपकर ये बैठा सारा माजरा देख रहा था। इतनी अच्छी परी हाथों से निकल गई। उस शाह बीरम का जीवित रहना हमारे लिए खतरा बन सकता है। सैनिकों, चलो उस शाह बीरम को ढूंढते हैं और उसे मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं, ताकि हमारे सिवा कोई इस राज्य पर राज न कर सके। तभी राजा चमनलाल अपने सैनिकों के साथ जंगल में शाह बीरम को तलाश करने चला जाता है। थोड़े समय बाद शाह बीरम दूसरे रास्ते से अपने इस घर के पास आता है तो वहाँ घर के आंगन पर कांपते हुए बैठा था। क्या बात है दर्पण, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तभी दर्पण शाह बीरम को सारी घटना के बारे में बताता है। महाराज, चमनलाल आपको मारने के लिए जंगल की ओर गया है। आप यहाँ से भाग जाइए महाराज, आप यहाँ से भाग जाइए, वरना वो मंत्री आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम वो सब छोड़ो, हमें बस इतना बताओ कि हमारी परी बानो कहाँ गई? महाराज, वो कह रही थी कि मैं सैर शबज के लिए जा रही हूँ। अगर राजा साहब को मुझसे मिलना है तो सैर शबज आकर मुझसे मिल लेना। सैर शबज? ये किस जगह का नाम है? मुझे भी नहीं पता महाराज, मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। ये कोई राज्य है, नगर है या क्या है, पता नहीं। दोनों वहाँ पर परेशान खड़े होते हैं। महाराज, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर मंत्री लाल चमन यहाँ आ गया तो वो हमें जान से मार देगा। एक काम करो, तुम यहाँ आग जलाओ। क्या? आग? हाँ, जल्दी आग जलाओ। महाराज, अगर हम आग जलाएंगे तो उसके धुएं से मंत्री को पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ हैं। तुम ज्यादा सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो, जल्दी। तभी दर्पण कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके वहीं आग जला देता है। तभी राजा शाह बीरम अपनी जेब से एक पन्नी निकालता है जिसमें कई सारे बाल थे। महाराज, ये बाल किसके हैं? ये बाल उसी जादुई जिन के हैं जो मुझे अपनी दुनिया में ले गया था। उसी ने मुझे अपना ये जादुई बाल दिया है और कहा था कि जब भी हम किसी मुसीबत में पड़े तो ये एक बाल आग में जला देना। वो जादुई जिन हमारी सहायता करने पहुंच जाएगा। तभी राजा शाह बीरम उस पन्नी से एक बाल निकालकर उस आग में डाल देता है। अब वो बाल जैसे ही आग में जलने लगता है, तभी वहाँ वही जादुई जिन अपने सैनिक जिनों के साथ आ जाता है। बोलिए मेरे प्यारे, मेरे दिल को खुशी पहुंचाने वाले, बताइए क्या परेशानी है आपको? जादुई जिन, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। हमारा जो मंत्री हुआ करता था उसने हमारी गैर मौजूदगी में हमारी सल्तनत हड़प ली है और हमारी 2 रानियों से विवाह करके हमारी एक रानी को काल कोठरी में कैद कर दिया है और अब वो हमें भी जान से मारना चाहता है। क्या मेरे अजीज, मेरे दोस्त को वो मंत्री मारना चाहता है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका नाम और निशान मैं इस धरती से मिटा दूंगा। तभी शाह बीरम जादुई जिन को सारी बात बताता है। सैनिकों, हम जंगल में जाकर उस मंत्री चमनलाल को ढूंढते हैं और उसे जान से मार देते हैं। तभी जादुई जिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में आता है
और मंत्री चमन लाल को तलाश करने लगता है। अब काफी समय तक घूमने के बाद उन्हें मंत्री चमन लाल और उसके सैनिक मिल जाते हैं। अरे ये लोग कौन है और इतने लंबे लंबे कैसे हैं? सारे जिनों का कद बहुत लंबा था। तभी वो जिन चमन लाल और उसके सैनिकों को मारकर खा जाते हैं और वापस राजा शाह बीरम के पास आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन, तुमने हमारी सहायता की। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा साहब, और कोई परेशानी हो तो बताइए हमें, क्योंकि इतने से खाने में हमारा पेट नहीं भरा है। हमें कुछ और लोगों को खाना है। अब तो कोई परेशानी नहीं है जादुई जिन, बस एक ही है। हमारी वो पत्नी हुस्न बानो परी अपने सैर शबज गई हैं। क्या तुम्हें पता है ये जगह कहाँ है? नहीं राजा साहब, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमें हर हाल में हमारी पत्नी हुस्न बानो चाहिए। तुम कैसे भी करके हमें अपनी पत्नी से मिलने का रास्ता बता दो। हम हुस्न बानो के बिना जिंदा नहीं रह सकते। राजा शाह बीरम जादुई जिन से जिद करने लगता है और जादुई जिन को इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। देखो प्यारे, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मुझे सच में इस जगह के बारे में नहीं पता है। अगर फिर भी तुम्हें उस परी के पास जाना है तो तुम मेरे भाई के पास चले जाओ। वो तुम्हें इस जगह के बारे में बता देगा। हम तुम्हारे भाई के पास कैसे जाएं? मैं तुम्हें एक उड़ने वाली चादर देता हूँ। तुम उसकी मदद से मेरे भाई के पास पहुँच जाओगे। तभी जादुई जिन अपने जादू से एक चादर बुलाता है, जिसके बाद राजा शाह बीरम उस चादर पर खड़ा हो जाता है और वो चादर उड़ते हुए राजा शाह बीरम को आसमान की ओर ले जाने लगती है। अभी काफी लंबा सफर तय करने के बाद राजा शाह बीरम एक सुंदर सफेद बादलों के नगर में आता है। ये कौन सी जगह है? तभी राजा शाह बीरम उस चादर से उतरकर उस महल के अंदर आता है तो सामने तख्त पर एक जिन बैठा था और वहाँ काफी सारे सैनिक जिन खड़े भी थे। तभी शाह बीरम उस तख्त पर बैठे जिन के पास आता है, जिसका नाम जादुई जिन था। कहो मुसाफिर, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मैं इंसानों की दुनिया से आया हूँ। मुझे आपके भाई जादुई जिन ने आपके पास भेजा है। अच्छा बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे सैर सबज का रास्ता बता दीजिए। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। सैर शबज, ये क्या है? मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। सैर शबज एक जगह का नाम है। मैं पूरी दुनिया हर जगह घूम कर आया हूँ, पर आज तक मैंने इस जगह का नाम नहीं सुना है। देखो, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मैं इस जगह के बारे में कोई मालूमात नहीं रखता हूँ, पर हाँ, मेरा एक और भाई है। शायद वो तुम्हें इस जगह के बारे में बता सकता है। एक और भाई? अब वो कहाँ मिलेगा? यहाँ से दूर एक काला नगर है, वहाँ एक गुफा है, उसी में रहता है वो मेरा भाई। तभी राजा शाह बीरम वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ मुसाफिर। तभी जादुई जिन राजा शाह बीरम को एक सुरमा देता है। ये एक जादुई सुरमा है, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। अगर तुम्हें रास्ते में कभी अंधेरा मिले तो इस सुरमे को अपनी आंखों में पहन लेना। इसकी मदद से तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी जैसी दिखाई देने लगेगा।